हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महाअध्ययन में। और स्वागत है आज आपका स्टूडेंट स्पेशल 3 में। आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम एक से ज़्यादा आईडी एक साथ एक ही फ़ोन में इस्तेमाल करें। आपकी आईडी से आपकी क्लासेस दिखाई दें, आपके भाई बहन की आईडी से उनकी क्लास दिखाई दें। किस में? क्लास रूम में, गूगल क्लासरूम में। जी हाँ, अब तक हम सीख चुके हैं गूगल क्लासरूम में एक से ज़्यादा आईडी बनाएं कैसे। उसके बाद आज हम सीखेंगे कि एक से ज़्यादा आईडी को यूज़ कैसे करें ताकि हमारी समस्या हो जाए हल और क्लासरूम में हमें एक से ज़्यादा क्लासेस दिखाई दें। तो चलो शुरू करते हैं। करना हमें सिर्फ इतना है कि फटाफट से वापस आ जाते हैं अपने गूगल क्लासरूम में। और जैसे ही हम अपने गूगल क्लासरूम में आते हैं, हमें अपना आइकन दिखाई देता है सबसे पहले और हमें अपने आइकन को करना है क्लिक। तो चलो जल्दी से इसे क्लिक कर देते हैं। इसे हमने क्लिक किया और हमारा गूगल क्लासरूम ओपन हो गया है। सामने हम देख पा रहे हैं कि सीधे हाथ पर ऊपर की तरफ वापस वहीं आते हैं जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब हम इसे देखते हैं तो यहाँ पर जो आइकन है इसे हमें करना है क्लिक। हमने इसे क्लिक किया और क्लिक करते ही हमारे सामने ऑप्शन ओपन हो गए हैं। जब हम इन ऑप्शंस को देखते हैं तो हमारे सामने जो ऊपर आईडी आ रही है अनीता रानी के नाम से दिखाई दे रही है। जब हम इस अनीता रानी की आईडी को सामने देखते हैं तो इसके ठीक नीचे देखते हैं एक दूसरी आईडी भी है, यानी कि इसमें 2 आईडी हैं। एक से ज़्यादा आईडी हम कैसे ऐड करते हैं ये मैंने आपको पिछली बार बताया ही था। और इसके अलावा भी अगर आप आईडी बनाना चाहते हैं, इसमें ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ऐड अनदर अकाउंट की मदद से आप नई आईडी क्रिएट भी कर सकते हैं। और आई एग्री करके फिर एट दी एंड उसको हम ज्वाइन कर लेते हैं, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे दिखाई देने लगती है। लेकिन आपने किसी दूसरे डिवाइस में बनाया है तो आप इसी ऐड अनदर अकाउंट को क्लिक करके इसके अंदर जाएंगे और जो आपने बनाया हुआ है उसको जब वो लिख कहेगा कि आपको यहाँ पर अपना ईमेल लिखना है, वहाँ पे ईमेल लिखिए, नेक्स्ट कीजिए, पासवर्ड डालिए और वो यहाँ पर आ जाएगी। खैर फिलहाल मैं आपको 2 से सिखा रही हूँ, इससे ज़्यादा आप खुद ऐड कर लीजिएगा। तो हमें करना क्या है, हमने देखा कि जो आईडी ऊपर है अनीता रानी की आईडी के साथ आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है वहाँ पे दिखाई दे रही है एक क्लास 6th जी। अब आप देखिए, अब हम चाहते हैं किसी दूसरी आईडी से क्लासेस ज्वाइन करना। जैसे मानकर चलिए आप 10th में हैं और आपका भाई 12th में है। आपने देखा कि आपने जिस आईडी से ज्वाइन किया है उससे आपकी क्लासेस दिखाई देती हैं। अब आप चाहते हैं कि आपके भाई की क्लासेस अलग दिखाई दें। तो करना क्या है, जो नई आईडी बनाई है उसके लिए आपको वापस इसी पर सर्कल पर क्लिक करना है। इस पर आपने क्लिक किया तो अब ये जो 2 आईडी सामने दिखाई दे रही हैं, अब दूसरी वाली आईडी पर क्लिक कीजिए। जैसे देखिए ये मैंने पूर्णिमा पर क्लिक किया। तो जैसे ही मैंने पूर्णिमा पर क्लिक किया अब आप देखेंगे कि यहाँ पर पहले ए दिखाई दे रहा था अनीता, अभी पी दिखाई दे रहा है। तो और पूरा बॉक्स खाली दिखाई दे रहा है। इसका मतलब पूर्णिमा ने कोई भी क्लास ज्वाइन नहीं की है। तो अब पूर्णिमा को अगर हम कोई क्लास ज्वाइन कराते हैं तो वही क्लासेस यहाँ पर दिखाई देंगी। चलो करके देखते हैं। हम पूर्णिमा को कोई क्लास ज्वाइन कराते हैं तो करना हमें वही है जो हम हमेशा करते हैं। क्लास ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले क्लास ज्वाइन करेंगे हम, और यहाँ पर जो हमारा छोटा सा प्लस का निशान आ रहा है, इस प्लस के निशान को हमें करना है क्लिक। तो हमने इसे क्लिक किया। क्लिक करके यहाँ पर हमारे सामने 2 ऑप्शन आते हैं, एक आता है क्रिएट क्लास, एक आता है ज्वाइन क्लास। तो क्रिएट क्लास का ऑप्शन टीचर्स के लिए है, हमें करनी है क्लास ज्वाइन, वो जो हमारे लिए है। चलो क्लास ज्वाइन को क्लिक करते हैं, इसे क्लिक करेंगे। तो क्लिक किया तो अब सामने आ गया हमारे एक सुंदर सा पेज या स्क्रीन आ गई है और स्क्रीन पर हमसे मांगा गया है क्लास कोड। इसके अंदर हमें क्लास का कोड भरना है। आपको पता ही है कि आपकी टीचर्स आपको लिंक भेजती हैं और जब आप उन लिंक्स को देखते हैं तो वो कुछ इस तरीके के होते हैं। जैसे व्हाट्सएप वगैरह पर भेजती हैं तो वो ब्लू कलर में दिखाई देते हैं, पूरा से लंबा करके लिंक होता है। आप उस ब्लू लिंक को अगर क्लिक करते हैं तो क्लास ज्वाइन हो जाती है। लेकिन अगर आप सिर्फ कोड डालना चाहते हैं तो कितना कोड डाला जाएगा? जब आप उस पूरे लिंक को देखेंगे तो यहाँ पर जो बराबर के निशान के बाद का हिस्सा है आपको सिर्फ उसका इस्तेमाल करना है।
ये देखिए, ये बराबर का निशान का हिस्सा है जिसे मैंने यहाँ पर अलग से भी लिखा है ताकि आप देख पाएँ उसे। तो अगर इसे हम जॉइन करेंगे, ये जॉइन करने का लिंक मैंने पहले से रखा है ताकि अभी बहुत सारी और चीज़ें यहाँ पर दिखाकर वीडियो बड़ी ना हो। आपके पास ऐसा एक लिंक होगा, उस लिंक में जो पीछे के 7 लेटर्स होते हैं, मोस्ट ऑफ टाइम ये 7 होंगे और इन्हें हमें अपने कोड में डालना है। तो चलो फटाफट से इसे ऐड कर देते हैं। तो बहुत सावधानी से लिखते हुए, ताकि हमारी गलतियाँ ना हों, हम इसे लिख देते हैं और चेक भी कर लेते हैं बीच में कि गलती ना हो। ये हमने डाला कोड। कोड डालने के बाद हमें करना है जॉइन क्लास पर क्लिक, और हमने ये किया जॉइन पर क्लिक। जॉइन पर क्लिक करते ही अभी प्रोसेस में है, प्रोसेस में, और ये प्रोसेस पूरा हो गया। और अब देखिए पूर्णिमा जब अपनी आईडी से स्क्रीन को ओपन करेंगी तो 10th ए दिखाई देगा। उन्होंने एक नई क्लास ज्वाइन की है 10th ए, यानी कि पूर्णिमा 10th में है और वो अपनी क्लास में ऐड हो गई हैं। तो चलो वापस देखते हैं। अब देखिए, अब मैं आपको एक बार चेक करके दिखाती हूँ। जब पूर्णिमा की आईडी पर हम क्लिक करते हैं तो 10th ए दिखाई देती है, लेकिन वहीं हम अगर दोबारा से एक बार ओपन करते हैं तो फिर दोबारा, क्योंकि हमने पूर्णिमा की आईडी पर छोड़ा था, तो वापस गूगल क्लासरूम में पूर्णिमा की क्लास दिखाई दे रही है। अब हमें अनीता की क्लास में जाना है, तो हम दोबारा से यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम अनीता रानी पर क्लिक कर देंगे, जो हमारी अनीता रानी की आईडी आ रही है। अब इस पर क्लिक कर देंगे तो ये ऊपर आ जाएगी और ये क्लासेस हमें दिखाई देने लग जाएंगी। ये देखिए, अब ये अनीता रानी की क्लासेस हमें दिखाई देने लगी। और हम एक बार फिर से ऊपर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर क्लिक किया हमने और क्लिक करते ही अब देखिए अनीता रानी ऊपर दिखाई दे रही हैं हमें। तो ये थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो, जिसमें हमारी बहुत बड़ी सी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है कि आप एक ही डिवाइस के अंदर गूगल क्लासरूम में अलग अलग आईडी से अलग अलग अपनी क्लासेस को ले सकते हैं। और वो ये इसलिए ज़रूरी है कि कुछ बच्चों ने कहा कि हम आईडी में अपना यूज़र नेम तो बदल लेंगे मैम, लेकिन यूज़र नेम को बदलने के बाद भी हमारी प्रॉब्लम इसलिए सॉल्व नहीं हो रही है क्योंकि भाई का कहना है कि मेरे नाम से रहने दे, बहन का कहना है कि मेरे नाम से रहने दे। तो अभी आप अपने लिए बनाइए अलग जीमेल, जो मैंने आपको स्पेशल 2 में सिखाया है, और अलग अलग अपनी क्लासेस को अपनी अपना आईडी से ज्वाइन कर लीजिए। और यूज़र नेम चेंज करना चाहते हैं, अगर घर में आप अकेले हैं, पापा मम्मी किसी की आईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप स्पेशल 1 से यूज़र नेम को कैसे चेंज करते हैं वहाँ से सीख कर और फटाफट से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लीजिए। तो मैं अब तक आपकी 3 समस्याएं सुलझा चुकी हूँ, और सिर्फ महामध्य अध्ययन के मंच से। तो फटाफट से महाअध्ययन को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। वीडियो के नीचे आ रहा है रेड कलर का निशान जिस पर लिखा है सब्सक्राइब, क्लिक करते ही चैनल हो जाएगा सब्सक्राइब। और महाअध्ययन को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपके लिए ऐसी और बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आने वाली हूँ, जिसमें आगे मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे आप अपना होमवर्क जब टीचर को भेजते हैं और आपको क्लियर नहीं होता गया या नहीं गया, टेस्ट देते हैं तो कई बार ओपन ओपन ही नहीं होता कि समझ नहीं आता कि क्यों नहीं हुआ। तो ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें मैं आपको सिखाने वाली हूँ सिर्फ और सिर्फ महाअध्ययन पे। तो फिर मिलते हैं ऐसी अच्छी प्यारी सी सुंदर सी खूब सारी नॉलेज वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें।